माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिनों से माता मरियम के विषय में जो कैथोलिक चर्च का एक डॉक्ट्रिनल नोट निकला था, उसके कारण अनेकों वायरल क्लासेस यूट्यूब हो, अन्य जगहों पर भी मेरे विचार में होगा। और किसी ने मेरे से भी सवाल किया है, ये जो सुन रहा है क्या सही है, कैथोलिक चर्च ने माता मरियम को छोड़ दिया है? और अनेकों पेंटेकोस्टल लोग इसको उठा करके पता नहीं क्या क्या टीचिंग कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ सत्य को जाने। मेरे हम लोगों के एक भाई भी मेरे से पूछा है, ब्रदर इसमें सच्चाई क्या है? मैंने उसके अंदर बोला है सत्य बात है, ऐसा एक डॉक्ट्रिनल नोट वतिकान से निकाला है। तो डॉक्ट्रिनल नोट क्या है, क्यों निकाला है, उसको आज के इस क्लास में मैं बोल करके देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत गलत बातें फैला रहा है शैतान। बहुत ज़्यादा कलीसिया के ऊपर अटैक करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं, हेडिंग्स पढ़ते ही पता चलता है, मैं नहीं देख पा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे हेडिंग देखने के लिए मिला। कैथोलिक चर्च ने माता मरियम को छोड़ दिया, पेंटेकोस्टल कलीसिया के सामने घुटना टेका, और अब से माता मरियम मध्यस्थ नहीं है, और जो सह मुक्तिदायी का उस पद से निकाला। पता नहीं क्या क्या ऐसा पढ़ने के लिए मिल रहा है। अभी सबसे पहले मैं आपको बोलकर दे रहा हूं, ये डॉक्ट्रिनल नोट कहां से आया है। इस डॉक्ट्रिनल नोट सबसे पहली बात है 4 नवंबर 2025 को मंगलवार ट्यूसडे को मातेर पोपुली फिदेलिस, मातेर पोपुली फिदेलिस मतलब है द मदर ऑफ द फेथफुल पीपल, इस नाम से इस डॉक्ट्रिनल नोट वतिकान से रिलीज हुआ है। अगर उसको भी क्लियर कट बता दें, हमारे विश्वास संबंधी बातों पर देखभाल करने के लिए, विश्वास संबंधी किसी भी प्रकार का बात उठता है, वहां पर एक डिकास्ट्री है। उस डिकास्ट्री का नाम है डिकास्ट्री फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ। विश्वास संबंधी बातों पर उत्तर देने के लिए और पढ़ाई करने के लिए और हमें सिखाने के लिए उत्तरदायी है ये डिकास्ट्री। उसका प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस और वहां का उसका सेक्रेटरी मोनसिन्योर आर्मांडो मतियो, इनका सिग्नेचर। और संत पापा ने इस डॉक्ट्रिनल नोट पर अक्टूबर 7 तारीख को, करीब 1 महीने पूर्व में
सिग्नेचर किया है, अनुमति किया है इसका रिलीज करने के लिए। तो 4 नवंबर 25 को एक डॉक्ट्रिनल नोट माता मरियम के विषय में आया है, द मदर ऑफ द फेथफुल पीपल, मातर पोपुली फिदेलिस। उसमें क्या है, किसके विषय में? केवल माता मरियम से मध्यस्थ नहीं या को रिडेम्पटिव्स नहीं है, यही बात नहीं। माता मरियम क्या है, माता मरियम के लिए हम लोग किस प्रकार बुला सकता है, ये सब बातों को भी उसके अंदर सिखाया है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसका, बहुत अच्छी तरह पढ़ने के लिए उसका नोट पूरा हम लोगों को मिलता है। केवल वो पढ़ना है। आजकल एक समय उसी नोट को, डॉक्ट्रिनल नोट को गलत रीति से लिख करके शैतान लोगों के सामने डालेगा, उसको नहीं पढ़ना। जो वतिकान से जो रिलीज किया हुआ है, हमारा चर्च जो रिलीज करके दे रहा है, उसी को पढ़ना। मैंने उसको इंग्लिश वाला को पढ़ा, मलयालम वाला भी पढ़ा और कई बार उसका पढ़ करके समझा पहले क्या था। समझने के बाद आज ये क्लास लेकर के आपको भी बता करके देना चाहता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माता मरियम का अनादर कैथोलिक चर्च कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि कलीसिया विश्वास करते हैं कि वह ईश्वर की माता है, उस ईश्वर की माता का निंदा नहीं कर सकता। अभी बातें हैं विशेष रूप से 1-2 पॉइंट जो नहीं उपयोग करना, ये बोल करके दिया। उनमें से एक ये है को रेडम्पटिक्स, ये सह मुक्तिदायिका को रेडम्पटिक्स कहते हैं, सह मुक्तिदायिका। अभी तक हम लोग साधारण रीति से सह मुक्तिदायिका बोल करके उस शब्द को इस्तेमाल करता था। विशेष रूप से जॉन पॉल II के विषय में लिखा हुआ है, 7 बार उनके लेखों में, उनके प्रवचनों में इसका शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है और कई लोग उस शब्द का उपयोग करने से मना भी किया है। अब इस शब्द को उपयोग नहीं करना ये बोल करके ये डॉक्ट्रिनल नोट निकालने के पीछे का क्या कारण है, इसको भी हमें समझना है। सबसे पहले को रेडम्पटिक्स का मतलब क्या है? सह मुक्तिदायिका, प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति कार्य में मदद करने वाली। सबसे पहली बात है, देख मैं प्रभु की दासी हूं बोल करके माता मरियम लूकस का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 38 के अंदर, फियात, देख मैं प्रभु की दासी हूं, अपने को समर्पित करना। इसके द्वारा मुक्तिदाता का इस संसार में आगमन होना और वहां से लेकर के कलवारी तक उनके साथ चलने वाली, केवल उस रीति से माता मरियम को रेडेम्पट्रिक्स अर्थात सह मुक्तिदायिका कर करके कभी कभी इस्तेमाल करता था। मैं भी उसी टाइटल में मैंने भी 1-2 बार क्लास भी डाला हूं, क्योंकि कलीसिया में इस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा था। इसके पीछे अभी कई क्वेश्चंस उड़ गया। क्वेश्चन ये है, क्या यीशु मसीह ने जो कलवारी बलि के द्वारा जो मुक्ति दिया है, उसके साथ कोई और मुक्ति कार्य में सहायता दे रहा है? जैसे हम लोग कोलोसियों का पत्र के अंदर भी कई बार इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। मैंने मेरे विचार में क्लास भी डाला है। इसका क्या अर्थ है? कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों का पत्र उसके अध्याय 1
वाक्य 24 से, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों के लिए, कलीसिया के लिए मैं जो कष्ट पाता हूं, कौन? संत पौलुस, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। यहां संत पौलुस लिखते हैं, ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य अपने शरीर में सहन करते हुए किया उसमें कोई कमी रह गया, उसको मैं अपने शरीर में सहन करते हुए पूरा करता हूं करके। इसको भी गलत अर्थ से, मतलब से ले सकता है। संत पौलुस भी कतई ये नहीं सोचा होगा इसमें लोग गलत अर्थ निकालेंगे। संत पौलुस उस समय पर कलीसिया के लिए जो कष्ट पीड़ा सह रहा है, खुशी से सह रहा है, वो प्रभु के उस कलीसिया के बढ़ावा के लिए, बढ़ोतरी के लिए, लोगों का विश्वास को और मजबूत करने के लिए वो फलदायक हो। संत पौलुस का शहादत कलीसिया को और शक्ति देने वाला बन जाए, इस अर्थ से अगर देखें इसके अंदर कोई गलती नहीं है। यदि हम इस अर्थ से देखें, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु में कुछ कमी रह गया था, उसको संत पौलुस अपने शरीर में सहन करते हुए पौलुस अपने मृत्यु के द्वारा उसको पूरा किया, ये तो गलत हो गया। संत पौलुस के मृत्यु के कारण या संत पौलुस का रक्त बहाने के द्वारा मानव जाति को मुक्ति नहीं मिला है। मानव जाति को मुक्ति मिला है क्रिस्त के दुख भोग के कारण, क्रिस्त का रक्त बहाने के कारण, क्रिस्तु के मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिला है। यहां पर संत पौलुस उनके वो दुख भोग को क्रिस्त के दुख भोग के साथ मिला करके कलीसिया को धैर्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में कुछ कमी होने के कारण नहीं। यदि इस बात को हम समझ रहा है, माता मरियम को यदि सह मुक्तिदायी का बोला है, इसी प्रकार ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में कुछ कमी के कारण नहीं, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पूर्ण रूप से उनके ही क्रूस मृत्यु के कारण इस संसार को मुक्ति मिला है। सीधी सी बात। इसका मतलब केवल एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता वो क्रिस्त है। अभी क्रिस्त ने हमारे लिए कष्ट झेला, क्रूस उठाया, हमें भी संकरे रास्ते से चलना है, हमें भी अपने विश्वासी जीवन के लिए, अन्य लोगों के लिए हमें भी कष्ट झेलना है, क्रूस उठाना है। हमारे क्रूस उठाने के कारण, कष्ट झेलने के कारण नहीं दूसरों को मुक्ति मिलता है, ये क्रिस्त का दुख भोग के कारण, मृत्यु के कारण लोगों को मुक्ति मिलता है। लेकिन हमें भी अपने दुख कष्ट को क्रिस्त के दुख कष्ट के साथ समर्पित कर जीवन जीना है, क्रूस उठाना है। इस मतलब से माता मरियम वो कन्या रह करके अपने जीवन पूर्ण रूप से क्रिस्त के लिए समर्पित किया, जीवन के अंत तक उनके साथ चलते रहे, इसलिए उन्हें सह मुक्तिदायी का को रिडेम्पटिव ये कहता था, बुलाता था। अभी ये जिस प्रकार ये यहां पर मैंने कोलोसी चैप्टर 1 वाक्य 24 डाउटफुल बनाया, उसी प्रकार माता मरियम को इस प्रकार सह मुक्तिदायी का जो बोल रहा है वो लोगों में उलझन में डाल दिया। और हमें मालूम है कैथोलिक चर्च अन्य कलीसियाओं के साथ
एक होने के लिए बातचीत चल रहा है। तो एक पॉइंट ये भी है, सह मुक्तिदायिका बोल करके कैथोलिक लोग उसको संबोधित कर रहे हैं मरियम को। यदि चर्च का क्या टीचिंग है इसको भी देखना जरूरी है ना। माता मरियम के विषय में आज तक कैथोलिक चर्च 4 विश्वास सत्यों की घोषणा किया है। फिर से सुनना, आज तक माता मरियम के विषय में कलीसिया ने 4 विश्वास सत्यों की घोषणा किया है। डोगमास, 4 डोगमास क्या क्या है? माता मरियम का जो पवित्र जन्म लेना, निष्कलंक गर्भागमन, इसके बाद माता मरियम यीशु ईश्वर है इसलिए ईश्वर की मां। तीसरा, माता मरियम जीवन के अंत तक वो पवित्र रही, कन्या रही। पुत्र प्रसव करने के द्वारा उनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं हुआ, बल्कि ईसा मसीह ने उस कन्यत्व को और आशीष दे करके उन्हें उस पवित्र जीवन में आगे बढ़ने की कृपा दिया। और चौथा, इस संसार के जीवन के अंत में उनके विश्वास, उनकी विशुद्धि का जीवन के कारण, पाप से दूर रहने के कारण, वो ईश्वर की कृपा के कारण है। वो ईश्वर की कृपा के कारण, क्योंकि फुल ऑफ ग्रेस, कृपाओं से भरी हुई होने के कारण, पाप से वो दूर रहने के कारण, इस संसार के जीवन के अंत में उनको शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए, अर्थात स्वर्ग में उनका उद्ग्रहण का। ये 4 विश्वास सत्य कैथोलिक चर्च ने आज तक घोषणा किया है। ये को रेडेम्प्ट्रिक्स, ये कैथोलिक चर्च का शिक्षा है नहीं, उसका भी मैं प्रूफ करता हूं। नंबर 1, इसकी चर्चा जब सेकंड वेटिकन काउंसिल जब हुआ था, लोगों का डिमांड था माता मरियम को सह मुक्तिदायिका घोषणा करने का। लोग, कई ग्रुप्स हो सकता है, कई बिशप लोग, सब ये डिमांड करते रहे। किसको डिमांड करते हैं? विश्वास संबंधी ये देखने वाला आज डिकस्ट्री करते हैं, डिकस्ट्री फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, उनसे ही संपर्क करना पड़ता है। उनसे संपर्क कर करके ये डिमांड करता था। उदाहरण के लिए 1996 में हमारे बेनेडिक्ट 16वां राटसिंगर, कार्डिनल राटसिंगर, वही इस डिकास्ट्री का हेड था, प्रीफेक्ट था। उस समय पर भी ये डिमांड आया था। उस समय पर विशेष रूप से जॉन पॉल II पोप था। वो एक बहुत बड़ा मरिय भक्त व्यक्ति भी था। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने अपने भाषणों में, अपने लेटरों में 7 बार कुल मिला करके ये को रेडेम्प्ट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल भी किया। उसमें मुक्ति का एक पार्ट माता मरियम ने किया इस अर्थ से नहीं, लेकिन उनके उस समर्पण जीवन सब मुक्ति कार्य के लिए ईसा मसीह के साथ चला, इस अर्थ से था। उस समय पर 1996 के अंदर कार्डिनल राटसिंगर, जो बाद में पोप बेनेडिक्ट 16 बना, उन्होंने इस डिमांड को, माता मरियम को रेडेम्प्ट्रिक्स सह मुक्तिदायिका घोषणा करने के विषय में वहां चर्चा भी करने के लिए मना किया। बोला है ये गलत शब्द है, वो लोगों में कंफ्यूजन डाल सकता है, इसलिए इस शब्द को हम लोग माता मरियम का टाइटल के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और ना इसको घोषणा करेंगे, उसके लिए डोगमा बनाएंगे। चर्चा तक उसके अंदर नहीं हुआ, ना सेकंड वेटिकन काउंसिल में। इसके बाद जब ये आया डिकास्ट्री फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ में, तब भी इसको मना ही किया है। वो लंबा चल रहा है, इसके बाद भी चल रहा था। और मैंने जैसे बोला है, जो एक्यूमेनिकल डायलॉग्स चलता है उसके अंदर भी इस बात आए, कैथोलिक चर्च ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है और चर्च उसके लिए क्लियर कट है। चर्च ये नहीं बोल रहा है माता मरियम मुक्ति कार्य किया है करके, नहीं सिखाते हैं।
और ऐसा कंफ्यूजन वाला उस शब्द को इस्तेमाल ना करे, यही टीचिंग अभी ये डॉक्ट्रिनल नोट के द्वारा आया है। ना कोई इसके लिए डिमांड करे, ना इसका प्रयोग इन फ्यूचर करे। ये डॉक्ट्रिन, ये टीचिंग यहां आया है। नंबर फर्स्ट, जो को रिडेम्प्ट्रिक्स सह मुक्तिदायी का, इस शब्द का उपयोग ना करने का इस कारण, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है और एक्यूमेनिकल डायलॉग्स में भी इसका चर्चा हो रहा है और लोगों के डिमांड को पहले से इनकार किया था, वो शब्द को इस्तेमाल करना लोगों में कंफ्यूजन होगा और विश्वासियों में भी उसको पर कंफ्यूजन में आ सकता है। इसी वजह से इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये निर्णय अभी किया है। सेकंड, जो मध्यस्थ माता मरियम को मध्यस्थता से निकाल दिया, ये गलत है। अभी क्या बोला है? मीडियाट्रिक्स, जैसे ये ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, उसी प्रकार कैथोलिक चर्च यही सिखाता है एकमात्र मध्यस्थ भी ईसा मसीह है। एकमात्र मुक्तिदाता ईसा मसीह है, उसी प्रकार एकमात्र मध्यस्थ भी ईसा मसीह है। अभी कौन सा मध्यस्थ है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे तिमोथी का पत्र के अंदर लिखा है, पहला तिमोथी 2:5 के अंदर, ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। हमारे मुक्ति कार्य के लिए और हमारे लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान होकर के जो हमारे हर कार्य में जो मध्यस्थ करने वाला, वो वाला जो मीडियाट्रिक्स, उस मध्यस्थ, उस रीति से देखेगा तो वो एकमात्र मध्यस्थ है। वो एकमात्र मध्यस्थ है, मनुष्य के मुक्ति के लिए जो कार्य करने वाला एकमात्र मध्यस्थ है। अभी कई जगहों पर माता मरियम के लिए कृपाओं की मां और सभी कृपाओं का मां, इस प्रकार अनेकों टाइटल्स इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर मैंने देखा है उस प्रकार कृपाओं की माताओं का पर्व भी मनाता है। तो कभी कभी माता मरियम का वो भक्ति बढ़ते बढ़ते ऐसा लगेगा, जो बोलने वाला सही बोल रहा होगा, लेकिन सुनने वालों में एक कंफ्यूजन होगा कि सारी जो कृपाएं माता मरियम से बह रहा है। इस कंफ्यूजन को इस डिकास्ट्री ने दूर करना चाह रहा है। वह कृपा से परिपूर्ण है, मां मरियम कृपाओं से परिपूर्ण है और जितने भी विश्वासी लोग हैं कृपा से भरा है, उनकी मां है। लेकिन कृपाओं की मां बोलने में एक और अर्थ निकाल रहा है। अर्थ का मतलब, मां का मतलब है जननी, इसका मतलब कृपा कहां से आ रहा है? मरियम से आ रहा है। इस प्रकार का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहीं ऐसा लोग ना सोचें कि सारे कृपा माता मरियम से आ रही है, ये गलत है। कृपाओं का स्रोत ईश्वर है, ईश्वर से आता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस डिकास्ट्री ने अभी बताया है, इस प्रकार का प्रयोग जहां कहीं भी करुणा की मां, कृपा की मां हम लोग बोल रहा है, उसका एक लिमिट रखना है, लोगों में कंफ्यूजन ना हो। सभी कृपाओं का मध्यस्थ के रूप में, मीडियाट्रिक्स ऑफ ऑल ग्रेसेस, ऐसे शब्दों का उपयोग करते वक्त उसको उपयोग ना करना उचित है। उससे सावधान रहने के लिए इस प्रकार का कई शब्दों को दिया हुआ है, उसमें सावधानी करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है जितने भी कृपा से वो पूर्ण है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है हमारे लिए जो कृपाएं आती है ये माता मरियम से आती है,
ऐसा सोच। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जबलपुर में जब हम लोग रह रहे थे उस समय पर एक अंकल है हमारे, पल्ली के ही है, बहुत दारू पीने वाला है। उनको फिर कैंसर वगैरह हो रहा है, उनके घरों में भी ऐसे भी बहुत दिक्कतें हैं। तो एक बार ऐसा ब्रेन ट्यूमर जैसे एक प्रॉब्लम हुआ था, ऑपरेशन सब हुआ, ठीक हुआ। तब उस अंकल से हम मिले, हमारे भी घर में आए, वो रो भी रहा था। हाँ देखो कितना पैसा दारू पी पी करके, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाला पूरा पैसा इस प्रकार दारू पी करके ख़त्म कर रहा था। तो अभी ऑपरेशन के बाद दारू छोड़ दिया तो पैसा मिला, वहाँ ला करके पत्नी को दिया है, ऐसा बोल करके रो रहा था हमारे घर में। तो मैंने उस अंकल से प्यार से बोला, अंकल अभी देखो प्रभु ने आपको अच्छा भी किया और आपने दारू भी छोड़ा है, प्लीज अब इस दारू को नहीं पीना। अब उधर बैठ करके वादा वगैरह सब किया। मेरे हाल में 1 सप्ताह के अंदर ही मैंने उनको पिया, और बीड़ी सिगरेट पीते हैं हमेशा, और दारू के धुन में था। तब फिर मैंने उनसे एक बार और मिल करके बोला, अंकल आप चर्च आया करो। वो चर्च नहीं आ रहा है। बोला नहीं, मैं तो बराबर हर शनिवार को, हमारे जबलपुर में एक फेमस ग्रोटो है माता मरियम का, वहाँ जाते हैं। बोलते सब कुछ मैं माँ को बता देता हूँ, माँ अपने आप देख लेगा करके। देखो यही है प्रॉब्लम। माँ का भक्ति अच्छी है, ग्रोटो जाना अच्छा है, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन मिस्सा बलिदान नहीं है, परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहा है, बोल रहा है सब कुछ मां देख लेगी। इस प्रकार का अंधविश्वास में लोग जा रहा है धीरे धीरे। मिस्सा बलिदान जो सर्वश्रेष्ठ क्रिस्त का जो बलिदान है, उस बलिदान में भाग लेकर के क्रिस्त का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं। यदि कोई सोच रहा है माता मरियम के पास जाने से या कहीं बैठ करके ताली बजा करके गाना गाने से हमें सब कृपाएं मिलेगा, ये एक गलत शिक्षा है। जो इतवार को मिस्सा में जाना, वो प्रेरित चरित्र में भी हम लोग पढ़ सकता है। आदिम कलीसिया मिस्सा बलिदान में भाग लेता था, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता था, वही मुख्य प्रार्थना है। आज वो स्टाइल सब बदल गया। जैसे संतों का नोवेना चल रहा है, माता मरियम का किसी भी संत का होने दो, उस नोवेने में मिस्सा बलिदान से बढ़कर के भक्ति, उस नोवेने में कई लोग जो है नोवेने तक आएगा, वो नोवेना प्रार्थना खत्म हो गया, इसके बाद चले जाएगा, मिस्सा में नहीं रुकने वाला। ऐसे ऐसे अंध भक्ति अंधविश्वास शुरू हुआ। कई लोग कैथोलिक चर्च से निकल करके जहां केवल वचन सुन रहा है, तालियां बजा करके गाना गा रहा है, वहां उन्हें अच्छा लग रहा है। देखो पवित्र मिस्सा बलिदान को त्याग करके चाहे नोवेना कर रहा हो, चाहे बाइबल सीखने के लिए गया हो, इससे लाभ नहीं मिलने वाला। इस प्रकार के गलत भक्ति मार्ग से छुड़ाने के लिए ही ये डॉक्ट्रिनल नोट को निकाला है। कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को ज्यादा महत्व दे करके रख रहा था, उसको उपयोग कर लोगों को कंफ्यूज ना करे। माता मरियम आज भी हमारा मध्यस्थ है। वो मध्यस्थ ईसा मसीह के उस मध्यस्थ के समान नहीं है। माता मरियम आज भी सह मुक्तिदायिका के रूप में ही है। जो रोल उन्होंने निभाया वो आज भी है, उतना ही रेस्पेक्ट कलीसिया दे रहा है। लेकिन ईसा मसीह के द्वारा जो मुक्ति मिला है, उसके साथ इसको नहीं रखना है। अन्यथा लोग सोचेगा हाँ हमें मुक्ति देने के लिए माता मरियम का भी वो सहन या पीड़ा, जैसे संत पौलुस ने यहां पर कहा, ईसा मसीह के उस दुख भोग में जो कमी पड़ा वो मेरे शरीर में पूरा हो रहा हो। इस प्रकार का सोच से बचाने के लिए कलीसिया जो विश्वास संबंधी बातों को सिखाने वाले डिकास्ट्री इस डॉक्ट्रिनल नोट दे करके हमें समझा रहा है। कई संदर्भ में लोग इस प्रकार अपना
विश्वास जो प्रकटन कई अन्य लोगों के लिए वो डाउटफुल बनाता है। हाँ, मेरे मन में तो माता मरियम से जो सह मुक्तिदायी का बोला, मैं समझ रहा हूं मैं क्यों बोला, मैं वही माता मरियम के दुख वो या समर्पण के द्वारा मुझे मुक्ति मिला, ये नहीं विश्वास करते। लेकिन उसको सुनने वाले अन्य विश्वास में जो कमजोर लोगों के लिए भी ये कारण हो सकता है। इसी वजह से कलीसिया ने ये नियम बनाया है कि इन दो शब्दों को, जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहा था का माता मरियम का पांचवा विश्वास सत्य डोगमा के रूप में कोरेडम्पट्रिक्स का घोषणा करने के लिए, वो अनेकों वर्षों से मुझे मालूम है, मैं इसके विषय में पढ़ा था। ये कोरेडम्पट्रिक्स ये शब्द 2000 के आसपास, मतलब 25 वर्ष पहले मैं इसके विषय में सुना हूं, और उस समय पर भी मैंने सुना है। अगला डोगमा के रूप में, जब मैं डोगमास के विषय में सीख रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब अगला पांचवा डोगमा के रूप में, विश्वास सत्य के रूप में इसकी घोषणा होगा कर करके भी कई लोग सिखा रहे थे। तो आज कलीसिया ने उसको क्लियर किया है, ये विश्वास सत्य का घोषणा नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों में गलत धारणा ला सकता है। माता मरियम के कष्ट पीड़ा या समर्पण के द्वारा हमें मुक्ति मिला, ऐसा सोच ना आवे। इसलिए सेकंड जो मीडिया ट्रिक्स वाला उपयोग का, वो भी हमें सतर्क रह करके, क्योंकि एकमात्र मध्यस्थ, एकमात्र मुक्तिदाता और एकमात्र मध्यस्थ यीशु क्रिस्त है। और अन्य जो संतों का हम लोग मदद मांग रहा है, वो यीशु क्रिस्त तक जाने का, या यीशु क्रिस्त की उस मध्यस्थता से जुड़ा हुआ, उसी से निकला हुआ, हमें वहां तक लेकर के जाने वाला, इस प्रकार उसको समझना है। ये सिखाने के लिए इस डॉक्ट्रिनल नोट को निकाला है। मेरे विचार में आप क्लियर होगा। आप अगर डाउट है तो इसके टिप्पणी लिख सकता है, हम और क्लियर करके बता सकते हैं। और ये जो नोट है इंटरनेट में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। फुल नोट जो वतिकान ने इसको पब्लिश किया है, तो इसमें कुछ माता मरियम को नीचे नहीं दिखाया है। जितना इज्जत कैथोलिक कलीसिया में रखा है उतने में ही है। लोगों के मन से उस कंफ्यूजन को निकालने के लिए लोग, जैसे मैंने बोला है, जो चर्चेस के बीच में जो चर्चाएं चल रहा है, वहां पर भी इसका ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तब चर्च ने क्लियर किया है, आज तक इस बात को डॉगमा नहीं बनाया है, ये कलीसिया का टीचिंग नहीं है। लेकिन कुछ विश्वासी गण अपना विश्वास, भक्ति, आदर जो बढ़ाते बढ़ाते, प्रेम बढ़ाते बढ़ाते कई शब्द को इस प्रकार ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। बस इतना ही बात है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।